रमजान का महीना बड़ा पवित्र पाक महीना है। इस महीने में रोजी में बरकतें बढ़ जाती है, लोगों के चेहरे पे रोशनी आ जाती है, घरों में खुशहाली आ जाती है, मोहल्ले में लोग एक अजीब कैफियत, एक अजीब एहसास करते हैं कि भाई चलो रमजान का महीना है, एक बरकतें होती है। आज उस महीने में आप बैठे हैं, थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर बैठिए, उसके बाद मेरे भाई नदीम रजा मधुपुरी तशरीफ लाएंगे। क्योंकि रमजान के महीने में ऐसे भी दिन पूरा दिन मतलब बगैर खाए पिए लोग रहता है तो प्रेशर डाउन हो जाता है, बोलने वाले भी और सुनने वाले भी दोनों कमजोर रहते हैं, लेकिन दिल जिंदा रहता है, ईमान जिंदा रहता है। क्योंकि रमजान का महीना है, इस महीने में लोग ज्यादा इबादत करते हैं और सबसे ज्यादा खुशी रमजान में क्या होती पता है? मगरिब के टाइम इतनी खुशी होती है, लगता है कि रोज डेली मेरे घर में ईद हो रही है। ईदगाह में उस खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी मगरिब के टाइम में मिलती है, क्योंकि वो टाइम जो होती है दुआ की कबूलियत होती है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो रमजान में जागते हैं और इबादत करते हैं और वो रोजा रखते हैं और उसके बाद जब वो मगरिब के टाइम में इफ्तारी लेके बैठते हैं और उस वक्त जो बंदा दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। अब हम लोग करते क्या है? हम लोग तो टाइम टेबल देखते नहीं, मौलाना पर सब छोड़ दिए। ये जितने उलमा किराम मुफ्ती साहब बैठे, जितने उलमा किराम बैठे, आप लोगों को सोचना नहीं है, बस 5,000 8,000 9,000 तनख्वाह देना है, इमाम को मस्जिद में रख देना है, सब मसला उसी से हल करना है। अजान कब दे, नमाज कब हो, अलविदा कब हो, सुबह से 20 फोन आ चुका। हजरत अलविदा आज पढ़ना, हम कहते अलविदा पढ़ता कैसे? बोल हम भी नहीं समझते पढ़ता कैसे। अजब माहौल बना दिया। क्या मुफ्ती साहब फोन आया, बहुत फोन आता, अलविदा पढ़ेंगे। जो आदमी जिंदगी में कभी मस्जिद में नहीं गया वो पहली सब में जाके बैठा, पहली सब में बैठा है। वो इतर, वो खुशबू, वो कुर्ता पजामा लहराता अजमेर से डायरेक्ट नहीं उतर गया। अजब लग रहा। जो पुराने नमाजी थे आज सब पीछे बैठे, जितने पुराने नमाजी थे 5 वक्त नमाजी वो लोग पीछे बैठे, और जो कभी जिंदगी में नहीं गया वो नई लुंगी खरीद के, नया कुर्ता खरीद के हजरत आज अलविदा पढ़ना। अब क्या पढ़ा वही सही। मेरे दोस्त, इंसान के हर नमाज अलविदा होती है। आप अभी जो पढ़े ना ईशा की नमाज, आपके लिए आखिरी नमाज है। क्या जरूरी क्या फजर की नमाज पढ़ लोगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को जो आपकी अहमियत, आप नमाज के बारे में जो बताए हैं, और जो नमाज फर्ज है, अगर उस नमाज को लोग छोड़ देते हैं तो वो सख्त गुनहगार होगा। अगर उस पर तकरीर की जाए तो बहुत लंबी गुफ्तगू होगी, बस थोड़ी देर सुनिए। क्योंकि रमजान का ये पवित्र महीना है, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, तरावी भी पढ़ें और इत्तिकाफ के माने धरना, इत्तिकाफ के माने धरना, इत्तिकाफ के माने धरना। रब की बारगाह में 20 तारीख को झोला झपटा बोरिया बिस्तर लेके घुस जाइए। अल्लाह की बारगाह में धरना है, मौला देना होगा जो 21, 23, 25, 27, 29 को जो तूने ऑफर दिया है, जो बख्शिश की रात बताया है, हे मौला हम धरना रखे, तू देना होगा। ये धरना है, और उस रात में जो उस रात को कोई पा जाए, कसम खुदा की वो बख्शा जाता है, और उसके सदक़े में पूरा मोहल्ला भी बख्शा। मालूम है ये शब कदर क्या है? ये 1000 महीनों से अफजल। तो नमाज पढ़िएगा तब ना, 29 दिन ठीक से नहीं होगा। अरे इमाम के कमरा में जाके बैठ के सरिया के पूछेगा, हजरत चांद की क्या खबर? 29 रमजान, और वो भी कब जाएगा? दोपहर में। चांद की क्या खबर? इमाम साहब ने पूछ लिया कि भैया कम से कम सूरज तो डूबने दो। इमाम ने उल्टा पूछ दिया कि नमाज की तैयारी पर हजरत कपड़ा वपड़ा सब ले लिए हैं, इतर खुशबू ले आए हैं, लाछा सब गड़ी किस्म सब खरीद लिए हैं, बस अब ईद की नमाज की इंतजार। इमाम ने पूछ लिया नियत याद है? बस सब कुछ तैयार है, पर वही से याद। अब सोच नहीं लगता।
50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद की नमाज पढ़ पढ़ के आते हो, ईद की नीयत याद नहीं, अफसोस नहीं लगता? इमाम साहब ने कह दिया ईदगाह में कैसे जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ छोड़ना, उठाना, बांधना, छोड़ना, ये कौम सुनते गया भूलते गया। अब इमाम ने कह दिया अल्लाहू अकबर, अब हाथवा उठा करके और बीच में लटका करके आगे वो अलग देख रहा है कि गिराया कि नहीं गिराया, और जाके मोड़ में कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। मौलाना इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारे हाथ खतरे में। कम से कम ईद की नीयत तो याद कर लेता। 50 साल से ईदगाह जाते हो ना, ईद बकरीद की नीयत याद है? 5 वक्त अभी जो नमाज पढ़ रहे हो, मस्जिद आना जाना करते हो, सोचो रमजानी में अगर पढ़ते हो तो कम से कम सीख लिया होता। पूरे साल में नमाज सीख लिए होते, कुछ नहीं जानते हो, जबरदस्ती टोपी कुर्ता पजामा पहन के वो इतर लगा के जाते हैं, हजरत लगता है जिन्नात सामने से गुजरा, और कुछ नहीं जानता। इसीलिए मस्जिदों में, मकतब में पढ़ाई होती है। अपने बाल बच्चों को मोबाइल को छीन करके किताब पोथी पकड़ा दो। आज तुम्हारे बच्चे दिन रात मोबाइल में के चक्कर में कभी इंस्टाग्राम खोले, कभी फेसबुक चलाए, कभी यूट्यूब देखे, कभी लूडो खेले, कभी गेम खेले। हे मुसलमानों, अपने औलादों से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, ताकि जब अल्लाह तौफीक दे दे और रमजान के महीने में अगर मस्जिद घुसे तो अच्छी नमाज पढ़ सके, बेहतर सजदा कर सके, खूबसूरत अंदाज में दुआ मांग सके। और वही इंसान जब दुआ मांगेगा, कसम खुदा की अल्लाह अगर वो दुआ कबूल फरमा ले, वो बख्शा जाएगा, दुआ करने वाला भी बख्शा। कुछ नहीं जानते, पूरे साल बीत गया, कुछ ध्यान नहीं। अब रमजान में कैलेंडर छापे मदरसा वाला, घर घर बांटे मदरसा वाला, और रमजान में इनको ये भी पता नहीं कि आज इफ्तारी के बजे। इमाम से पूछेगा हजरत आज कितने बजे रोजा खोलना, हम बोले कैलेंडर नहीं देखते, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, तो हमने कह दिया कि 8 बजे खोलना। सोचो ये कैलेंडर देखने तेरा बेटा लायक नहीं बचा। कभी सोचा आपने 30 करोड़ भारत में रहने के बाद आज मुसलमानों का आधार कार्ड वो लोग देख रहे हैं जो कल अंग्रेजों का गुलामी करता था, आजादी में कोई उनका हिस्सा नहीं था। आज उन लोग सड़कों पे उतर के फेरी वाले को मार रहा है। गरीब मुसलमानों का आधार कार्ड देख देख के उसके सताया जा रहा है। मुसलमान निकले तो दाढ़ी नोच ले रहा है। पूरे साल में 50 त्योहार भारत के धरती पे आए, कभी होली खेले तो सड़कों पे, रामनवमी करे तो सड़कों पे, पिंडाल लगाए सड़कों पे, सृजन करे तो सड़कों पे। अगर मुसलमान अलविदा में 2 चटाई सड़कों पे डाल दे, यही हुकूमत के पेट में दर्द उठती है, ये नहीं कि पुलिस उनको उठा उठा के मारते हैं। इसे पता चल रहा है जितना भारत तेरा है उतना भारत गरीब मुसलमान का हक है। ये सड़क तेरे बाप का नहीं, जितना तेरा है उतना मेरा। नारे रिसालत शायर इस्लाम हजरत नदीम रजा फैजी, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। पढ़ोगे तब ना। अभी ईरान इजराइल का युद्ध छिड़ा हुआ है, मुझे ईरान से मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। वो देश का मित्र हो सकता है, भारत का दोस्त हो सकता है, पेट्रोलियम के आधार पे, गैस के आधार पे, कारोबार के मतलब में वो हमारे देश का मित्र हो सकता है, लेकिन ईरान अहले सुन्नत वल जमात का मित्र नहीं हो सकता है। वो कल भी मेरा बाकी था, सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। जो अहले बैत का नहीं वो मेरा नहीं, जो सहाबा का नहीं वो मेरा नहीं, जो खुलफाए राशिदीन का नहीं वो मेरा नहीं। इसलिए हम उसे दोस्ती नहीं कर सकते। ईरान इस्लाम नहीं है, सऊदी इस्लाम नहीं है, रियाद इस्लाम नहीं है, कतर इस्लाम नहीं है, लेबनान इस्लाम नहीं है। अरे इस्लाम वो है जो जिस इस्लाम को हजरत बिलाल ने आइलम मोहम्मद का करके दुनिया वालों को बता दिया था। बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दिया था, नबी को अपना बनाया था, नबी से मोहब्बत किया था। रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आ जाती। आज ये हमें पाठ पढ़ाए, मुसलमान नमाज कहां पढ़ेगा? जितना हक सड़कों पर तेरा है उतना भारत के मुसलमान का है।
तू पढ़ोगा, तेरा बेटा मोबाइल लेके यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में चले, कॉलेज में तेरा बेटा का नाम नहीं, विश्वविद्यालय में तुम नहीं, अलीगढ़ में तुम नहीं, यूनिवर्सिटी में तुम नहीं, हर जगह तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारे बच्चे सड़कों में पबजी खेले, जिंदगी बिता दे, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, फिर रोना रोते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, तेरा बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो बेटा खतरे में है। जो पबजी खेले वो बेटा खतरे में है। जो इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के लड़कियों फोटो डाले वो खानदान खतरे में है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। इसलिए जरूरी है औलाद को पढ़ा दो। आज तेरा औलाद निकम्मा, औलमा गुजरते सल इज्जत कदर नहीं, मौला जाते सलाम कलाम नहीं, बड़े बड़े लोग बुजुर्ग लोग मोहल्ले के गली कुटुंब में बैठे रहते, तेरा बेटा वही गेम खेलता है। इतने बेशर्म हो गए। खुदा के वास्ते इन आलिम उलमा से राबता करो, बच्चों को मकतब में भेजो, बच्चों को स्कूल में भेजो, बच्चों को कॉलेज में भेजो, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, मास्टर बना, डॉक्टर बना, लेकिन सबसे पहले आशिक मुस्तफा बना, सबसे पहले गौस का दीवाना बना, सबसे पहले ख्वाजा का मस्ताना बना, तब तेरा बेटा गलियों में चलेगा। आवारा के तरह नहीं, गाना गा के नहीं, बल्कि तेरा बेटा गुनगुनाएगा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अभी नहीं देखते बाजार में भीड़, देख रहा 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार। असर की नमाज मार्केट है, मगरिब मार्केट, नमाज पढ़ना जोहर में निकला, मगरिब में घूमा, अपने खरीद रही है कपड़ा, आपके खरीदा हुआ नहीं लगे। आप कभी खरीद के लाके दीजिए, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। आपको दम भरते हो ना, मेरी बीवी मोहब्बत करती है, कभी जाके ईद में कपड़ा खरीद के लाके दे देना। उनको मार्केट लेके मत जा, तू खुद जा, कपड़ा खरीद, बीवी के हाथ में दे दे, और दे के खाली उसका मुंह देखना। ना वो लेकिन कर यहाँ क्या झिरकी ना, झिरकी की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात बोकारो चास के उस पार की बात। मेरी माँ बहन बीबी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखे। मौला अली जो भी लाके देते फातिमा आंखों में लगाती। फातिमा फरमाती मेरे सरताज आप राजी होंगे तो रब राजी होगा, आपकी रजा में रब की रजा है। पूरी जिंदगी में बीबी फातिमा ने कभी फरमाइश नहीं की कि ये कपड़ा लेंगे वो कपड़ा। एक एक कपड़े में 12-12, 17-17 पेवन लगा लेती, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन पर रख के उठा देती तो अलबत्ता कपड़ों पे तो मोती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा सजदा चमकता। मेरी माँ बहन, इसलिए मेरी माँ बहन तू नमाजी बन। क्या हुआ बेटा? बैठ जा मेरे बेटे लाल सोना, बैठ जा। तुम लोग सब पबजी मास्टर है बेटा, हमको पता है। पूरी जिंदगी खत्म हो गई तुम लोग की। खेलो बेटा, अभी पबजी खेलो ना, जाके गुजरात में बाबूजी कह के काम करोगे, राजमिस्त्री रंग पचड़ा 3 तल्ला में बैठोगे, पढ़ोगे नहीं तो बेटा झूलोगे, झुलुआ में झूल के कमाओगे, रस्सी बांध के झूलोगे, यहाँ से वहाँ रंग पचड़ा, इधर से इधर रंग हो रहा है। मुसलमान का लड़का देखते हो 20-25 साल में शादी हो गई, पढ़ना लिखना तो हो नहीं, पूरी जिंदगी गेम खेला, लूडो खेला, जुआ खेला, शराब पिया, इधर से उधर किया, शादी उदी हो गई, माँ बाप को छोड़ दिया, बीवी अलग, बेटा अलग, माँ बाप अलग। हजरत झारखंडी बाबा, मेरा बेटा मेरी बहू बस से बाहर है, हमारे बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ, जब बस में नहीं है तो ट्रक में। पूरी जिंदगी में कभी सिखाया नहीं। याद रखो, अगर तुम पूरे रमजान में रोजा रख लिया,
नमाजें पढ़ ली, तराबी पढ़ ली, कुरान पढ़ा, और अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, तेरे माँ बाप तुमसे खुश नहीं है, न तुम्हारी इबादत कबूल होगी न सजदा कबूल है। क्योंकि आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए ईद में अपने बूढ़े माँ बाप को पहले कपड़ा ला के दे देना, वो पहने या ना पहने, आप अपना हक अदा कर देना। तेरी बूढ़ी माँ तुम्हारे लाए हुए कपड़े को कभी ना पसंद नहीं करेगी। वो माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदम में जन्नत है, माँ के कदम में इसीलिए जन्नत है, इसलिए कि माँ के कदमों में जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। आजकल लोग नमाज पढ़ता देखावटी पढ़ता है। अच्छा, जो मुसलमान पहला चांद रमजान को देख के मस्जिद भर दिया और ईद के चांद देख के मस्जिद खाली कर देगा, दिखावटी नमाज, ये कौन सी इबादत है भाई? ये कौन, ये परंपरा जो बना रहा मुसलमान, एक रस्म बना रहा है। पूरे भारत में पूरी दुनिया के मुसलमान यही कर रहा है। रमजान आया घुस गया, भाई ये क्या तरीका है? कौन सा मौलाना आपको कहा कि रमजान ही में नमाज फर्ज है? रमजान में डबल सवाब है, सुन्नत फर्ज के बराबर, फर्ज 70 फराइज के बराबर, ये ऑफर सवाब है। लेकिन किसी ने कहा कि आप मतलब नफ्से पर रमजान में नमाज पढ़िए। ईद में देखिए कि नमाज, ईद के बाद फिर नमाज ही नहीं मिलेंगी। ये नाटक है। इमाम गजाली फरमाते हैं 40 दिन तक, कै दिन? 40 दिन तक बाद जमात तकबीर उला के साथ जो आदमी नमाज पढ़ लेता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। आप 40 दिन कहाँ पढ़ते हैं? 28-29 दिन पढ़ते फिर नमाज छोड़ देते। नमाज में कितनी बरकत है। आप जो 1 महीना इबादत कर रहे हैं घर में, आपकी बेटी नमाज पढ़ रही है, बीवी कुरान पढ़ रही है, माँ रोजा रख रही है, बेटा तरावी पढ़ रहा है, घर में एक माहौल कितना अच्छा लग रहा है। तो 1 महीना में घर में बरकत देख रहे हो, कितनी बरकत घर में हो रही है। फल फ्रूट खाते हो, सेब संतरा काजू किशमिश पाक पकौड़ा पकवान, मगरिब होते होते पूरा बर्तन भर जाता है। क्यों इतनी बरकत क्यों हो रही है? इसलिए कि रमजान में जब भी उठो, सुबह 4 बजे भोर उठो तो मस्जिद से नात की आवाज सुन रहे हो। घर में घुसो, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई वजू करके आ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई नाते मुस्तफा सुन रहा है, कोई मस्जिद तरावी ले जा रहा है, कोई सब पाक साफ रह रहा है। तो इतनी घर में बरकत हो जाती है कि चारों तरफ से बरकत है। पूरे महीने में लोग कमाता भी कम है, लेकिन नए नए कपड़े पहन रहे हैं, बेहतरीन किस्मिस छोड़ा गड़ी सब खरीद रहे हैं, अच्छा अच्छा पकौड़ा पकवान बना रहे हैं। क्यों? ये इबादत की वजह से। आपका बेटा भी पाक है, आपकी बहू भी पाक है, बीवी भी पाक है, सब बेटा बहू सब पाक साफ रहते हैं, घर में अच्छा काम करता है, कोई असली वीडियो नहीं देखता है। अब ईद खत्म और भोजपुरी गाना शुरू, ईद खत्म भोजपुरी गाना शुरू। अब जब भोजपुरी गाना शुरू तो सब संतरा उड़ना शुरू, मल भत्ता आगे घूम गया, सब खत्म, मल भत्ता खाओ, पूरे दिन सो पड़े। हम लोग आलिम उलमा है, हम लोग 12 महीने नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है। क्या के 12 महीने नमाज हम लोग नमाज पढ़ के टिफिन खोलते हैं, जोहर में नमाज पढ़े टिफिन खोले, ईशा में नमाज पढ़े टिफिन खोले, कुछ न कुछ निकल जाता है। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़े तो आपके घर में अच्छा खाना मिल रहा है, आप लोग नमाज छोड़ दिए, खाना खत्म, आल सेब संतरा गप, मल भत्ता आलू चोखा घूमने लगा, अब वही खाओ 12 महीना जियो। तो ये इबादत में बरकत है, इतनी बरकत है कि आपके घर में गरीब की झोपड़ी में फल फ्रूट आता है। इसलिए लोगों मगरिब के टाइम में इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, ईद से ज्यादा मगरिब में इफ्तार के टाइम में खुशी होती है। आका फरमाते उस वक्त जो बंदा दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल। इसलिए जरूरी है इबादत करो। आज इबादत में पीछे हो, 30 करोड़ मुसलमान है। एक दिन अलविदा में मस्जिद घर से निकलता है तमाम मुसलमान, रोड का नक्शा बदल जाता है, मस्जिद से बाहर लोग मुसल्ला बिछाते हैं। अगर 12 महीना इसी तरह नमाजी बन जाए तो मालूम है कितने सड़क के रोड को किनारे बदल दिया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, पूरा महीना बाजार में घूमता रहा, अलविदा और ईद के दिन पहुंचा, फिर पढ़ा, फिर मुसलमान वही हाल है। 30-30 करोड़ हो भारत में, 30 करोड़ से ज्यादा है। तेरी पहचान खत्म है। तुम बाजार में घूमते हो, कौन कहेगा मुसलमान है? बाजार में घूमते हो पता चलता है,
जैसे वो लोग के नहीं है चेहरे पे दाढ़ी नहीं, वैसे आपकी भी दाढ़ी नहीं है। जैसे वो कुर्ता पजामा पहनता है वैसे आप भी कुर्ता पजामा पहनते हैं। उनका सर खाली, तुम्हारे भी सर खाली है। जैसे वो है तो जैसे तुम हो। पहचान क्या है? 2% सिख समुदाय के लोग भारत में रहता है, पंजाबी बरादरी 2%। अगर बोकारो में एक आदमी उतरेगा पूरा मार्केट में पहचान लो कि पंजाबी है, सिख बरादरी के। वो अपनी पगड़ी दाढ़ी को नहीं छोड़ता बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। यहाँ तो जब तक नौजवान लड़का है एकदम दाढ़ी छील रहा है, बुढ़वन से भी छील रहा है। 60 साल उम्र हो गई, 55 साल उम्र हो गई, अब वो दाढ़ी से किस नियत से नहीं रखता कि दोबारा शादी करना तुमको। अब तो तुमको दाढ़ी रखना चाहिए। 55 साल उम्र हो गई, ईद में देखना सैलून में जवान से ज्यादा बुढ़वा लोग भीड़ लगा। क्या हुआ रे? छोड़ो 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 छोड़ो। अजीब तमाशा है। अब ईद में एकदम पूरा दाढ़ी साफ, मुंह साफ। अब 50 साल उम्र हो गई, अब क्या ख्वाब देख रहे हो? अब क्या ख्वाब देखते हो? दोबारा शादी करना, ससुराल जाना, अब तो दाढ़ी सजा लो, कब्रों में जाने के लायक हो गए। पता नहीं मौत कब आएगी और जब रूह निकल जाएगी एक घड़ी मोहलत ना मिलेगी। अल्लाह ने जिंदगी दी है, तौबा कर लो, रब को मना लो, सजदा कर लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। पूरे साल में माँ बहने अपने शोहर को कभी जिंदगी में सलाम नहीं करेगी। अच्छा, पूरा रमजान बीतने लगा, 20, 22 रमजान, 23 रमजान, किसी की बीवी ने सलाम किया? कितनों कीमती कपड़ा ला के सलाम करती है। ये लोगों को पता नहीं कौन किताब में पढ़ी है, ईद में एक दिन सलाम करेगी चुप, उसके बाद फिर नहीं। मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत शोहर से करना, इतनी मोहब्बत शोहर से करना कि शोहर जब जब नमाज पढ़ के मस्जिद से आए तब तब सलाम करो। तरावी पढ़ के आए सलाम करो, जोहर में पढ़ के आए सलाम करो। कोई जरूरी कि ईद में एक दिन सलाम करना है? अभी सब चुप। ईद के दिन देखना एकदम तैयारी साथ। शोहर सब ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार घर पड़ी एकदम दुआरी में खड़ी है, अंदर नहीं। अपना बेटा पूछती है तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ आ रहा है। बोल आने दो बेटा, आज तुम्हारे बाप को छोड़ेंगे नहीं, सलाम करेंगे। एकदम ठीक दरवाजे पे आया, दुपट्टा ओढ़नी साड़ी हाथों में लेके, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। लेकिन खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बेचारी सब दूध गिर रहे हैं। ये सब बात जो है धनबाद के उस पार के बाद बता रहे। आजा बेटा, वो बेटा सब रास्ता दे दे बाबू, आजा रास्ता दे दे। आ रहा माशाल्लाह, रमजान का पवित्र महीना है। तो ये महीना जो है शब कदर। और एक बात और बता दें, 2 चीज जिंदगी में करना, एक सलातु तस्बीह, एक नमाज है, उसको पूरी जिंदगी में कभी मतलब पढ़ना। जो 4 रकात नमाज है, 300 तस्बीह। सलातु तस्बीह अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में कभी एक मरतबा पढ़ना। अगर हो सके तो रोज पढ़ो, डेली ना पढ़ सके तो सप्ताह में एक दिन जरूर पढ़ लेना। सप्ताह में नहीं तो महीना में एक दिन जरूर पढ़ना। महीने में नहीं तो साल में एक दिन जरूर पढ़ना। अगर साल में भी ना पढ़ सके तो पूरी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में एक मरतबा उस नमाज को पढ़ना और पूरी जिंदगी में एक मरतबा इत्तिकाफ में बैठ जाना। अगर हर साल ना बैठ सके तो अपनी लाइफ में मुसलमानों एक साल, अब तो बुढ़ापा छाने लगा, अब आपका बेटा बहू सब कुछ घर संभाल लिए, अब आप तो मस्जिद में जाके घुस के इत्तिकाफ में बैठ जाइए। एक जगह 2-2, 3 दिन इत्तिकाफ में बैठते, मुत्तकी हजरात इत्तिकाफ में बैठोगे, पता है कितना सवाब है? बोल दूं कितना सवाब है? अरे बोलो इत्तिकाफ का कितना सवाब है? पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। एक दिन इत्तिकाफ के नियत से जो मस्जिद में रमजान में एक दिन इत्तिकाफ के नियत से बैठता है, उस बंदे को 300 शहीदों का सवाब लिखा जाता है। कितना? 300 एक दिन में। अब 10 दिन बैठोगे सवाब नेकियों का पहाड़। तो बैठोगे तब ना, और उसी को बैठाओ जो कुछ मसला जानता है, जो तरीका जानता है। अब जबरदस्ती किसी ऊपर के बैठा दिया, बहुत ऐसा होता है ना, जबरदस्ती तुमको बैठना होगा। अब वो बैठ करके और बरंडा में के मोबाइल चला रहा है। अरे इत्तिकाफ में बैठा है भैया, इत्तिकाफ का कानून है, शर्त है। हमारे मुफ्ती साहब बैठे, उलमा किराम बैठे हैं,
और इत्तिकाफ में उसी को बैठाओ जो इबादत गुजार हो, जो पहले से कुछ जानता हो। अब बच्चा को बैठा दिया 10 साल 12 साल का, बहुत गांव में बहुत जगह देते बातें सगड़ का बैठिए मस्जिद में, क्या बैठे इत्तिकाफ में बैठे। भैया इत्तिकाफ में बैठो तो जब धरना में बैठे हो तो ऐसे लोगों को बैठाओ जो सही जानता हो कुछ तरीका, जो कुरान पढ़ना जानता हो, जो सही नमाज पढ़ सकता हो, जो दुआ कर सकता हो। और जबरदस्ती बैठा देते हो तो इत्तिकाफ में पूरी जिंदगी में उल्टा बैठना चाहिए। और शबे कदर की तलाश के लिए है इत्तिकाफ। क्यों है शबे कदर की तलाश? ये गारंटी नहीं कि कब आएगी। 5 रातों में तलाश करो, 5 रातें जो होती है उस रातों में तलाश करो। कोई रात अगर मिल गई तो किस्मत का सितारा चमक जाएगा। हजरत शमून एक अल्लाह के जो वली थे हजरत बनी इस्राइल के टाइम में, उनकी उम्र कितनी थी पता है? शमून की उम्र 1000 साल की उम्र थी। कितनी उम्र थी? 1000 साल वो जीवित था। 1000 साल में क्या किया? पूरी जिंदगी में दिन भर रोजा रखता था और रात भर इबादत करता था और रोजे की हालत में जिहाद करता था। अब सोचो, जिहाद भी करना, दिन भर रोजा रखना, रात भर इबादत करना, कितना सवाब हुआ होगा, कितनी नेकियां हुई होगी। अब उनके कितना सवाब। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बनु इस्राइल के वो जो शमून है उसकी नेकियां अगर हमारी उम्मती एक रात शब कदर की तलाश में अगर मिल जाए, बैठ जाए, तो उनके 1000 साल की नेकियां एक रात की नेकियां से, वो 1000 साल की नेकियां, वो एक रात की जो नेकी होगी उनके 1000 साल की नेकियों से एक रात की नेकी बढ़ जाए। तो इबादत करो, ठिकाना गौर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर और ईद में झमेला तमाशा ना कर। जो भी कपड़ा लाके दे दे, कपड़े ईद की नहीं होती है। चांद रात है, चांद नजर आ गया, ईद का चांद नजर आ गया है। मदीने की गलियों में सब बच्चे निकल गए, खुशी के गाने गाने लगे, तराने गाने लगे, खुशी के नगमा गाने लगे। सब लोग दौड़े दौड़े ईद की खुशी मनाने लगे। चांद रात के दिन में हसन हुसैन दौड़े दौड़े घर घुस गए। कहा माँ, हे माँ, ईद का चांद नजर आ गया है, सुबह ईद होने वाली है। लोग नए नए कपड़े पहन के मदीने की गलियों में निकलेंगे, अपनी उंगली, अपने बाप की उंगली को पकड़ के ईदगाह जाएंगे। ए माँ, तेरे बेटे हसन और हुसैन के बदन पे अब तक तो पुराना ही कपड़ा है, सुबह जो पहने हैं शाम तक वही कपड़ा है, दूसरा कपड़ा है भी नहीं जिसको पहन के ईदगाह जाएंगे। ए माँ, अगर ये कपड़ा अभी खींच भी देते हैं तो सुबह तक तो सूखेगा नहीं, गीला रहेगा, हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे? फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू अदा है। फातिमा ज़हरा फरमाती है, नबी की बेटी फरमाती है, हे मेरे लाल, हे मेरे कलेजे के टुकड़े, हे हसन हुसैन, तू दोनों भाई आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। ये नहीं कहती कि मार्केट जाएंगे, ये नहीं कहती बाजार जाएंगे, ये नहीं कहती दुकान जाएंगे। बीवी फातिमा फरमाती है, हे मेरे लाल, तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन दोनों आराम करने लगे। इशा के नमाज के बाद फिर दोनों भाई आ गए। कहा माँ, अब तो दुकानें बंद हो गई होगी, माँ अब तो बाजार बंद हो गया होगा, माँ अब तो मार्केट में कोई नहीं होंगे, अब कपड़ा कहाँ मिलेगा माँ, अब कहाँ से कपड़ा ला? तेरी माँ इंतजाम करेगी। और करो मेरी माँ बहन, पूरे मदीने के लोग सो गए, छोटे बड़े सब सो गए, जवान बूढ़ा सब सो गया, मदीने के बच्चे सो गए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती है। रात के तारीकी में अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रखती है। फातिमा रो रो के कहती है, हे मौला, हे परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा। वाह 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 वाह। होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जोड़ा पेश कर जिब्रील अमीन के जरिया भेज दिया। ए मेरी माँ बहन, तेरी दुआ में कितनी ताकत है कि जन्नत से जोड़ा आ जाए। माँ की दुआ में कितनी ताकत है कि जिब्रील कपड़ा लेके आ जाए। माँ की दुआ में कितनी ताकत है कि अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए। माँ की दुआ में कितनी ताकत है कि हसनैन करीमैन की आंखों होठों पे मुस्कुराहट ले आए। इसलिए तू दुआ करो, सब्र कर ले, जब तू आंचल उठा के दुआ कर देगी, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल। आप लोग थक गए? नहीं थके, नहीं थके, क्योंकि शायर इंटरनेशनल नदीम रजा फैजी आज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, कई मुल्कों में एक पहचान रखते हैं।
जवान शायर है, खूबसूरत शायर है, अंदाज निराला है। वो पढ़ेंगे शब्बीर हसन मनोहरी भाई, ये भी कम नहीं है माशाल्लाह। भी जो पढ़े देखिए मनकबत कैसे पढ़े, हर हाल में मनवा के छोड़े। लोग मान भी लिए कि यही सीध का नाम शब्बीर हसन मनोहरी है माशाल्लाह। आज से नहीं 30 साल से पढ़, हम लोग छोटे छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं। इनकी उम्र बहुत ज्यादा है, अल्लाह ताला इनकी उम्र को और लंबी अता कर दे माशाल्लाह जी। अल्लामा साहब रईसुल कलम चिराग, और इन्हीं के वजह से आज अल्लामा रईसुल कलम ही की वजह से आज झारखंड में जो सुन्नियत देखते हो, इतनी बड़ी टोपी देखते हो, इन्हीं का सदका है। वरना आज कैसे कैसे लोग हैं, आज ऐसे ऐसे लोग जिएंगे, आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे लोग। कुछ लोग तो 8 रकअत तरावी पढ़ के, वो कौन पार्टी है, कौन पार्टी है, पहले कौन पार्टी है पता नहीं, वो कौन पार्टी पता नहीं चलता है। 8 रकअत पढ़ता है, दुआ नहीं करता है, सर में टोपी जरूरी नहीं, दुआ जरूरी नहीं, जुमा में खुतबा जरूरी नहीं, सही बता, जूता पहन के कब्रिस्तान चला जाता है। उससे बदतर कौम दुनिया में है। नबी पर सलाम पढ़े तो दलील मांगता है। सोचो, नबी पर सलाम पढ़ने के लिए दलील मांग रहा है। सोच के देखिए, हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन जब देहांत हुआ था, वही पटिया लोग आया था कौन खानी करने का। 1984 में इंदिरा गांधी जब मरी थी ना, तो जमीयत उलमा हिंद के उलमा गए थे कौन खानी करने के। वो लोग एकदम खत्म है, एकदम वो लोग खत्म है। सोच के देखिए, मसलक के आला हजरत जो जिस मसलक को हम लोग मानते हैं, हमारे मसलक में ना कोई शिरक है, ना कोई बिदअत है, ना कोई तरीका गलत है। 20 रकअत तरावी, मालूम है मदीने के लोग 20 रकअत तरावी पढ़ते हैं। जहाँ के मक्के, हमारे गांव के लड़का मक्के में था, मैंने पूछा कि वहाँ की तरावी का 20 रकअत तरावी मस्जिदों में होती है, और यहाँ के इधर के मौलवी लोग अपनी बीवी को मस्जिद लेके जाता है, ईदगाह लेके जाता है। सोचिए, औरतों को नमाज ईदगाह लेके जा रहा है, कुछ दिन के बाद जनाजा लेके जाएगा औरतें। वो लोग पता नहीं क्या क्या कानून निकालता है, अजब माहौल है। ए लोगों, अपने मसलक, जिस मसलक में तुम चलते हो, तेरा मसलक कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। आज भारत के जो मैक पर जो सुबह सुबह सलाम सुनते हो कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। इसी सलाम ने मुसलमान को जिंदा रखा। अभी हमारे संविधान झारखंड में एक मामला उठा है डीजे को लेकर। अभी डीजे पर जब बातें उठी तो ये हमारे वो कुतुब मीनार वाले मंत्री जी, कुतुब मीनार से कूदने वाला जो मंत्रिया था, हम ले दे के उसको बराबर कर दिया। बीजेपी वाला जो किया करवे किया। अब वो कह रहा है क्या, आसान को भी बंद कर दो। सोचो कितना खत्म मंत्री झारखंड में, आसान बंद कर दो, ये क्या तरीका है। कभी कानून जो देश में चल रहा है मेरे दोस्त, इसको गलत इस्तेमाल मत करो। ये भारत मुसलमानों का था और है और रहेगा, इसलिए कि ये भारत को बसाने वाले, मुसलमानों को बसाने वाले, ये कोई राजा कोई महाराजा नहीं था। भारत में ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत के मुसलमान को बसाया है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान तू ना घबरा। ये नेता चमचा डब्बू करछुल कुछ नहीं कर पाएगा। ये लोग के जब तक सत्ता है तब तक जो करना है कर लो। तुम्हारे इतने हुकूमत है कि तुम मुसलमान को भारत से भगा दोगे। तेरे बाप का भारत है, तू भारत से भगा देगा, तेरे बाप का भारत है। भारत में हमारे बाप दादाओं ने आजादी में बलि दी है, जान की आहुति दिया है, शहीद हुआ है। तेरे बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी जब कर रहा था, उस वक्त मेरे बाप दादा अंग्रेजों के साथ साना बसाना कंधे पे, है ना, हिंदू मुस्लिम मिलकर के लड़ा है देश की आजादी में। 15 साल अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम। जो लोग कहते हैं कि मौलाना आतंकवादी होता है, उसी मौलाना अबुल कलाम ने 15 साल जेल में रह करके अबुल कलाम आजाद चक्की चलाए, अंग्रेजों के जुल्म बर्दाश्त किया, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना गया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया गया, तब भारत को आजादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग चलाया था भारत को आजादी। आज ये कहे कि मुसलमान भारत से भगा देंगे, ये देश तो रोई है। तुम सर्टिफिकेट देने वाले कौन?
इसलिए तू ना घबरा, ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, न एक भारत से मुसलमान भगा पाएगा। जो बांग्लादेशी है, जो विदेशी है, उनको तू चुन चुन के निकाल। ये कहाँ के? ये नियम जब भी कोई जाए, ये देशद्रोही है, बांग्लादेशी है, ये घुसपैठी है, घुसपैठी है तो घुसपैठी है। तो 12 साल से तेरी हुकूमत है, तुम क्या करते हो? सुरक्षा नहीं करते, सीमा पर तुम हो, फिर घुसपैठी घुसा कैसे? तुम निकाल भारत से घुसपैठियों को, भारत के मुसलमान तेरे साथ। लेकिन मुद्दा बना के गरीब मुसलमान को सड़कों पे मार, जानवर के नाम पे मारते हो, गाय के नाम पे मारते हो। मुसलमानों, तुम सोचा कभी? हम उस रब को मानते हैं जिस रब ने गाय को पैदा किया है, हम उस रब की पूजा करते हैं जिसने जमीन को पैदा किया है, हम उस रब की इबादत करते हैं जो सूरज को पैदा किया है, हम उस रब की इबादत करते हैं जो पूरी दुनिया को पैदा किया है, हम रब की इबादत करते हैं, हम आपकी पूजा। तो मुझको जबरदस्ती कहते हो, कहो भारत माता की जय। हम क्यों कहें? हम इबादत उसको नहीं, जमीन की इबादत नहीं करते, हम जमीन पर इबादत करते हैं। हम जमीन को सजदा नहीं करते, जमीन में सजदा करते हैं। हम सूरज को नहीं पूजते, सूरज की रोशनी में हम इबादत रब की करते हैं। इसलिए तुम पढ़ो, तुम्हारे बच्चे पढ़ना छोड़ दिया है, इसलिए आज तुम्हारे बच्चे गुलामी की तरफ जा रहा है। जिनके बच्चों के हाथ में 1:30 बजे रात तक मोबाइल, फेसबुक, इतने गंदी गंदी तस्वीर फेसबुक इंस्टाग्राम में डाल दिया है कि मुसलमानों के बच्चों को बर्बाद तक कर दिया। 15-18 साल होते होते जवान, 19 साल होते होते दीवाना, 20 साल होते होते घर से गए, 20 साल होते होते घर, 11 बजे रात तक बाहर में बैठ के एकदम कहाँ किनारे पीढ़ा में, गली में, कुचा में बैठ के मोबाइल कान में सटा के ठीक 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 गुड 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 नाइट गुड गुड। अब कहाँ फोन करता है रे बाप? हम पूछे हाँ बेटा इतनी रात में कहाँ बात करता है? बोला हजरत आप नहीं समझिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। अब कहाँ पर्सनल है? 20 साल उम्र नहीं, कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा है, दिल दिया है जान का, ये दिल है खदान है। दिल यहाँ वहाँ मत दो मेरे दोस्त, दिल को रब ने बनाया, सबका मत देना, दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार की बात। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदल। रमजान का महीना है और लगभग 1:30 बजने से ज्यादा होने लगा है और माशाअल्लाह नदीम रजा फैजी साहब भी है और आपका एगो कलाम जो मशहूर ज़माना पढ़ते उसको भी पढ़ना है ना, नकाबत भी होनी है, बहुत सारी बातें होनी है। आप लोग थक भी गए हैं, फरमाइश बहुत किया है, झारखंडी बाबा इस पर बोलना है, झारखंडी बाबा उस पर बोलना है। हम बोले बाबा सब पर बोल देगा, लेकिन आप थोड़ा सा एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बेटा तुम लोग दीवार में काहे बैठा है रे? तुम लोग भीत में क्या चढ़ गया रे? गिरेगा क्या होगा रे? जगह नहीं है नीचे में, बदमाशी करते बच्चा है, दीवाना है। बोला हजरत आपका हम फैन है। माशाअल्लाह सही बात है। अभी मैं ये 10 तारीख को मैं था छपरा में, 9 को था सीवान इलाके में, उससे पहले 2-3 जलसा मैं यूपी में पढ़ा, रमजान में 6-7 प्रोग्राम यूपी इलाके में। काफी लोग मन यूपी में देखे, स्टेशन में उतरे तो 100 आदमी रिसीव करने ले आ रहा है, बाबा झारखंडी साहब आ रहे हैं, झारखंडी आ रहे हैं, तो पता नहीं। और मैं खुद समझ नहीं पाता हूँ कि ये लोग इतने फैन फॉलोवर कैसे बना। तब मैं सोचा कि ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ का चेहरा देखना सवाब, माँ का चेहरा देखना हज का सवाब। एक मरतबा मोहब्बत से देखोगे वालिदैन का चेहरा तो हज का सवाब। बाजार जाने से पहले माँ को पूछना, माँ कुछ खाएगी? ला देंगे, माँ को ला के देना। कसम खुदा की तेरी माँ खाएगी कम, दुआ करेगी ज्यादा। तो माँ बाप को पूछोगे तब ना, बीवी को पूछेगा कहाँ से ला दे, बीवी को पूछ के बाजार जाए, पूछ के बाजार जाता है। अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़वा में जाके फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खबी,
वहीं से फोन, यहाँ से बीवी घर से बोल रही है गुप चुप चुप, लड़का चुपे चुप 15 को ला के दे दिया। लाओ, अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं। क्या हजरत, अपनी बीवी को खिलाना ये सरकार की सुन्नत। गुप चुप क्या पूरा ठले उठल ले। बीवी से मोहब्बत करो, भाई से करो, बहन से करो, बेटी से करो, बेटा से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि अगर कोई शोहर बीवी को सलाम मोहब्बत में कर देता है तो ये कोई कमी नहीं, छुआछूत नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई गुनाह नहीं। जो शोहर अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम करता है वो रसूल की सुन्नत को अदा करता है। लेकिन मेरे दोस्त, दिमाग में रखना, सलाम जब भी करना तो अपनी बीवी करना, पड़ोसी को मत कर देना वरना मोहन की बर्बाद हो जाएगा। अपनी बीवी को सलाम करना सरकार की सुन्नत। हो सके तो एक साथ जैसे इफ्तारी करने बैठते हो, इफ्तारी करते हो ना, तो मियाँ बीवी एक ही प्लेट में इफ्तारी कर सकते हो। क्या मतलब, एक ही प्लेट में तुम भी खाओ वो भी खाए। अगर पानी शरबत का गिलास अगर आधा तेरी बीवी पी ले और वही गिलास में आधा शरबत बच गया तू भी पी ले, कोई गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत है। जब भी जैसे कोई शोहर का, कोई बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी लेता है तो ये गुनाह नहीं, खता नहीं, ये रसूल की सुन्नत है, ये मजहब इस्लाम है, इसमें छुआछूत नहीं है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, मजदूर हो, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। जब भी पानी जैसे आपकी बीवी पी रही थी पानी, वो बच गया आधा पानी, आप पी सकते हैं। एक जगह यही तकरीर कर दिए शबीर भाई, तकरीर सुन के सब लोग घर। एक लड़का सुन करके सोचा कि बाबा ने कहा है कि बीवी का अगर पिया हुआ बचा हुआ पानी पी लेता है शोहर तो गुनाह नहीं, सुन्नत है। दोपहर में बीवी को बोला एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोले क्या बात है, बोले पूछो मत, आधा पी। बीवी पीने लगी, ठीक आधा पानी पिया, रुक 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 रुक, बोले क्या बोल, रुक ला। बीवी के हाथ से गिलास ले लिया और लेकर के उसका शोहर आधा पानी बचा था पीने लगा। उसकी बूढ़ी माँ किधर से देखी, ये बहू का झूठा पानी बेटा पी गया। अब जहाँ बीवी के बचा हुआ पानी शोहर पिया और उसकी माँ बूढ़ी घर से बाहर माथा पर करना बचोगे, वाह हमारा घर कयामत आ गलो रे, क्या हुआ, हमारा बहू झूठा बेटा पी गलो रे, वाह घर हरकत बरकत खत्म। चूंकि पढ़ा लिखा नहीं है इसीलिए तो पढ़ना चाहिए, मकतब में भेजना चाहिए, ताकि वो बेटी जब वो सास बनेगी और वो शोहर अपने बेटा बहू का ये काम देखेगा वो समझ जाएगी हमने किताबों में पढ़ा है जो बीवी से मोहब्बत करेगा और मोहब्बत से पानी पिएगा तो सरकार की सुन्नत को अदा